हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, यानी जो चैप्टर है उसमें हम एक टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम लोग को इस वीडियो में जानना है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण होते कैसे हैं या किसे कहते हैं। उसके बाद उसे हम जानेंगे कि किस किस विधि से इसे हल किया जा सकता है। तो याद रखना है, यहाँ जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी इसमें हर बार दो समीकरण होगा, यानी समीकरण एक समीकरण दो, या तो समीकरण दो समीकरण तीन, यानी हर बार दो समीकरण होगा। उन दोनों समीकरण को हम कितने तरह से हल कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो तरीका है सॉल्व करने का, यानी जो सबसे पहला मेथड है वो है गराफी विधि से, यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण को गराफी विधि से भी हल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे है विलोपन विधि से भी हल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे है प्रतिस्थापन विधि और चौथे नंबर पे है वज्रगुणन। वज्रगुणन खैर अभी हटा दिया गया है, तो हमें तीन विधि जानना है। उसमें से आज हम लोग बात करेंगे विलोपन या प्रतिस्थापन भी देखते हैं। अगर संभव हो तो दोनों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसे दो चर वाले रेखिक समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व किया जाता है। मान लिया जाए हम एक समीकरण लेते हैं x प्लस वाई और एक है x माइनस वाई। x प्लस वाई का मान लिया जाए 8 है, यानी x और y का एक ऐसा दो गो मान रखना है, यानी x और y की जगह दो गो मान रखना है और दोनों को जोड़ने पर 8 आ जाए और x में y का मान घटाने के बाद 6 आ जाए। तो बताइए x और y का मान क्या होगा? अब इसी में आप गौर करके सोच सकते हैं कि 4 और अगर 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। तो क्या यहाँ 4 में से 4 को घटाएंगे तो 8 आएगा? नहीं। इसका मतलब x और y का जो मान है 4 नहीं होगा, यानी x का भी मान 4 और y का मान 4 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सोचते हैं, जैसे x की जगह अगर हम 6 रखते हैं और y की जगह अगर 2 रखते हैं तो x का मान 6 और y का मान 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अब आगे x के जगह, यानी इस जगह पे अगर हम 6 रखते हैं तो y के जगह अगर 2 रखते हैं तो यहाँ कितना आ रहा है 4, यानी हम यहाँ 6 के जगह अगर 4 लिख देते हैं। अब जो आंसर आएगा यानी x का मान 6 आएगा और y का मान कितना आएगा 4। तो हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या सॉल्व करने के बाद भी x का मान 6 और y का मान 2 आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो दिया गया समीकरण है इसी को कहते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब इसमें से दो चरों, ये चर का मतलब होता है एक x रहेगा तो एक y, एक m रहेगा एक n, यानी दो गो चर होगा। तो यहां देखो दो चरों लिखा हुआ, एक x एक y, दो गो चर हो गया। रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण का मतलब होता है कि x पर अधिकतम जो घात होगा वो एक होगा, यानी यहाँ x पर घात और y पर भी घात कुछ लिखा हुआ नहीं। इसका मतलब जैसे मान लिया जाए x प्लस वाई बराबर यहाँ जो 8 लिखे हैं, यहाँ और यहाँ घात में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब एक है। तो यहाँ देखेंगे एक है, यहाँ भी एक है, तो जब एक रहेगा उसी को कहते हैं रेखिक। और समीकरण का मतलब होता है जब बराबर का चिन्ह दिया हुआ रहेगा किसी भी सवाल में तो उसको कहते हैं समीकरण। जैसे यहाँ बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये समीकरण हो गया। और युग्म का मतलब होता है एक साथ दो को समीकरण रहेगा, यानी जोड़ा में रहेगा। जैसे ये x प्लस वाई बराबर 8 है और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, तो ये दो को है इसलिए इसे युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी पेयर। अब इस समीकरण को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। ये जो दिया गया समीकरण इसको लिखेंगे 1 और जो नीचे में है उसको लिखेंगे 2, यानी ये पहला वाला समीकरण 1 हो गया और दूसरा वाला समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, हर बार ऐसा ही लिखा जाता है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से लिखने के बाद दोनों समीकरण को एक जगह लिख देंगे एक दूसरे के नीचे। जैसे ये है x प्लस वाई बराबर 8 और नीचे में है x माइनस वाई बराबर 4। अब इसका नाम लिखे थे समीकरण 1 और इसका नाम लिखे थे समीकरण 2। इसमें और एक चीज हमें ध्यान देना है कि x का जो गुणांक होगा, जैसे यहां अभी फिलहाल गुणांक में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ 2, 3, 4, 5 इस तरह का अगर कोई नंबर संख्या लिखा हुआ रहता तो उसमें इधर समीकरण 1 और 2 में गुना करना पड़ता है, जैसे हम लोग अगले सवाल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखेंगे यहाँ जो चिन्ह है, यानी इस जगह पे देखना है कि प्लस का चिन्ह, कुछ नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है, तो जब भी प्लस का चिन्ह रहेगा तो उसका उल्टा हो जाता है, माइनस हो जाएगा। और पहले से अगर सवाल में माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये एक्स में से एक्स को घटाएंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। y में y को जोड़ेंगे यानी एक y और एक y, कितना हो गया 2y, तो यहाँ लिखेंगे 2y। अब 8 में से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 2y बराबर 4 है तो y बराबर क्या होगा
इसी में हम लिखेंगे y बराबर ये 4 का 4 रह जाएगा और यहाँ जो संख्या वो नीचे जाएगा। अब देख पा रहे हैं दुक्का पाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, तो इसको हम पढ़ सकते हैं 2 बार, यानी y का मान कितना आ गया 2। अब यही y का मान यानी y का जो मान आया है 2, इसको समीकरण 1 में रख देंगे तो x का कुछ मान आएगा। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो समीकरण 1 में रखे हैं, जरूरी नहीं कि समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में भी रखेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन इसका नियम है कि समीकरण 1 में ही रखा जाता है। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई बराबर 8। तो यहां पहले लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 8। अब इस सवाल में जहां यानी y जहां है उस जगह पे कितना रखना है, हमें 2 रखना है। तो इसमें देखेंगे यहाँ y है तो इस जगह पे रख देंगे 2, तो x प्लस वाई की जगह 2 रखेंगे और यहाँ पहले से 8 है, तो ये x बराबर हो जाएगा 8। प्लस है, प्लस को जब उधर ले जाएंगे यानी बराबर का उधर तो माइनस हो जाता, उल्टा हो जाता। अगर पहले से माइनस रहता तो उसका उल्टा यानी प्लस हो जाता। तो यहाँ फिलहाल अभी प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x बराबर 8 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना हो गया 6। अब यहाँ देख पा रहे हैं x का मान 6 आया और y का मान कितना आया है 4। हम यहाँ सॉल्व करने के बाद यानी जब एग्जाम देने के लिए आप लोग जाएंगे तो वहां भी आप पता कर सकते हैं कि मेरा जो आंसर आया वो सही है कि नहीं, यानी आंसर शीट में देखने की कोई जरूरत नहीं है, यही आप अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान क्या, एकदम 100% कंफर्म हो सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं। जैसे x का मान 6 आया और y का मान कितना आया 2, हमें चेक करना है आंसर की सही है या गलत है। तो x का जो मान 6 है इस समीकरण यानी पहले समीकरण में x की जगह 6 रख देना, तो 6 रख दिए और y का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख दिए, यहाँ 6 और यहाँ 2 और बीच में प्लस का निशान है यानी दोनों को जोड़ना है, तो 6 और यहाँ 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8। पहले समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, उसके बाद देखना दूसरे को भी कर रहा है कि नहीं। अगर दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब जो हमारा आंसर है x का मान 6 और y का मान 2 वो सही है। चलिए देखते हैं दूसरे में, x का मान यहाँ 6 रख देंगे और y का मान यहाँ 2, तो 6 में से अगर 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, यानी दोनों समीकरण को x का मान 6 और y का मान 2 से संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। तो इस तरह से आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस बार जो 2025 और 2026 में एग्जाम होने वाला है यानी 2025-26 में, उसमें ये एक सवाल पूछा जाएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि यही सवाल पूछा जाएगा, यानी 2 चर वाले रेखीय समीकरण में से एक सवाल पूछा जाएगा, या तो विलोपन विधि से कहेगा या तो प्रतिस्थापन विधि से। यानी सवाल बदल सकता है, यानी क्वेश्चन संख्या बदल सकता है, पर सवाल यही रहेगा, या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन, दोनों में से किसी एक नियम से सॉल्व करना और वो 3 नंबरिया क्वेश्चन होगा, यानी इसको सॉल्व करेगा तो 3 नंबर मिलेगा। चलिए और एक सवाल देखते हैं हम लोग इसकी जगह पे। जैसे इसमें 2 3 नहीं था तो बहुत आसानी से बन गया। अगर यहाँ जैसे x के आगे कोई संख्या रहता तो उसमें क्या करते हैं। चलिए और एक सवाल हम लोग लेते हैं। तो चलिए अब 2 नंबर का सवाल देखते हैं। तो 2 नंबर का सवाल है 3x प्लस 2y बराबर 5 और 4x माइनस 2y बराबर 2। इसमें भी हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ये जो सवाल है और पहले वाला जो सवाल था उन दोनों सवाल में कुछ अंतर है। इसका नाम लिखेंगे समीकरण 1 और इसका नाम लिखेंगे समीकरण 2। इससे पहले जैसे लिखे थे समीकरण 1 और 2 से, यहां भी वैसे ही लिखना है समीकरण 1 और 2 से। तो लिखेंगे पहले समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से लिखने के बाद दोनों समीकरण को एक जगह नीचे में लिखेंगे, जैसे ऊपर में लिखा हुआ सेम वैसे ही लिखेंगे। यानी समीकरण 1 है 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y बराबर 2। अब ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। इससे पहले वाला जो सवाल था इसमें इस तरह का समीकरण 1 और 2 नहीं लिखे थे। क्यों नहीं लिखे थे? क्योंकि ये जो नंबर था यानी इस जगह पे दोनों में x लिखा हुआ था, यानी दोनों आसानी से कट गया था। अब यहाँ देख पा रहे हैं 3 है और यहाँ 4 है, तो 3x में अगर 4x को घटाएंगे तो नहीं कटेगा। तो इन दोनों को काटने के लिए हमें करना क्या है, तो हमें एक चीज याद रखना है इसमें कि दोनों को सेम करना है। यानी दोनों में से ये जो 3x है और ये जो 4x है दोनों नंबर को सेम कर देना है। यानी 3x से 3x या तो 4x से 4x या तो ऐसा नंबर करेंगे जो दोनों में सेम आ जाए। तो दोनों में जब सेम आ जाएगा तो उसमें क्या होता है, एक पद जो है वो विलुप्त हो जाता है। इसीलिए इस विधि का नाम विलोपन विधि रखा गया है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर देना। यानी इसमें हम लोग देखेंगे या तो x वाला टर्म या तो y वाला टर्म विलुप्त हो जाएगा, यानी छिप जाएगा, यानी हट जाएगा। तो इसका नाम जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखे हैं। इसमें एक चीज हमें याद रखना है, यहाँ जो नंबर है यानी नीचे वाला समीकरण यानी समीकरण 2 में ये जो 4 है यहाँ गुना कर देना यानी समीकरण 1 में, और यहाँ जो समीकरण 1 में 3 है
उसको यहाँ समीकरण 2 के साथ गुना करना है। तो इसमें गुना और यहाँ भी गुना का चिन्ह देना है। यहाँ कितना है तो 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ 4 है, यहाँ लिखेंगे 4। यानी यहाँ अगर जो संख्या लिखा हुआ रहता, जैसे अगर यहाँ 10 रहता तो यहाँ 10 लिख देते, यहाँ अगर 20 रहता तो वहां 20 लिख देते, कहने का मतलब है। अब ये जो 4 है इन तीनों के साथ गुना, और ये जो 3 है इन तीनों के साथ गुना है। तो 4 को अगर एक बार हम 3 के साथ गुना करेंगे तो 4 3 12, और यहाँ x है तो 12x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12x प्लस 4 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 8y, बराबर का चिन्ह है इसलिए बराबर, 4 को 5 के साथ गुना करेंगे 20 हो जाएगा। उसी तरह ये जो 3 है इन तीनों के साथ गुना करेंगे, तो 3 को जब हम 4 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह दिए, और यहाँ प्लस था इसलिए प्लस का चिन्ह दिए। अब ये जो 3 है इस 2 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6y, और इस 3 को 2 के साथ गुना करने पर 6। अब यहाँ इस तरह का एक रेखा खींचना है। अब चिन्ह को बदल देना, यानी अगर प्लस है तो माइनस में लिखना, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस, यानी उल्टा कर देना। अब यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है तो उसका उल्टा हो गया माइनस। यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब पहले से प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब 12x में से अगर 12x को घटा दे तो 0 हो जाएगा, और जब 0 होगा उस समय उसको काट देंगे, यानी ये x वाला टर्म खत्म हो गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया है विलोपन विधि। अब यहां देखेंगे 8 में से 6 को जोड़ना है, बीच में जो माइनस का चिन्ह है उसे अब ध्यान में नहीं रखना है, ऊपर वाला चिन्ह और नीचे वाला चिन्ह देखना है। ऊपर में प्लस का 8 और नीचे में प्लस का 6, तो दोनों को जोड़ने पर 14y हो जाएगा, यानी 8 और 6 कितना हो गया 14y। अब 20 में से अगर 6 को घटाएंगे तो यहां भी होगा 14। अब y बराबर लिखेंगे 14 बटा ये 14। अब 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 14 आएगा तो एक बार, तो y का मान आ गया 1। अब यही वाला y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, एक बार लिखेंगे जैसे इससे पहले वाला सवाल में लिखे थे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां भी लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हमें देखना है समीकरण 1 है कहां, तो यहां देख पा रहे हैं समीकरण 1 है 3x प्लस 2y बराबर 5। अब यही वाला सवाल एक बार वहां नीचे में लिख देना है 3x प्लस 2y बराबर 5। अब इस पूरे सवाल में जिस जगह पे y है उस जगह पे कितना रखना है 1, क्योंकि y का मान जो आया है वो 1 आया है। अब उस सवाल में जहां जहां y है, जहां क्या एक ही बार है y, तो इस जगह पे हमें कितना रख देना 1, तो ये 3x का 3x रह गया प्लस 2। अब 2 और y के बीच में यानी सटा हुआ जब भी रहेगा तो हम समझेंगे कि दोनों के बीच गुना का चिन्ह है, तो ये 2 के 2 लिख दिए। और उसके बाद देखेंगे y का मान 1 है, यहाँ रखेंगे 1 और बराबर यहाँ 5, ये 3x का 3x रह जाएगा, 2 और 1 को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पहले से 5 है, ये 3x बराबर ये 5 का 5 लिखेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी बताए थे कि प्लस का अगर चिन्ह रहेगा बराबर का उधर ले जाने से माइनस हो जाता है, और ये अगर माइनस पहले से रहेगा तो वो प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। अब ये 3x बराबर 5 में से अगर 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। अब x बराबर करेंगे ये 3, और यहाँ जो नंबर रहेगा वो नीचे जाएगा। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पहाड़ा पड़ेंगे कि 3 आएगा तो एक बार, तो x का मान कितना आ गया 1, और y का भी मान आ गया 1। हम इससे पहले वाला सवाल में बताए थे कि आंसर देखना जरूरी है, यहाँ भी हम आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं, x का मान 1 और y का मान 1, यानी x का भी मान 1 और y का भी मान 1 आया है, तो दोनों चेक करते हैं। इस जगह पे 1 रखेंगे, और दोनों सटा हुआ मतलब पहले भी बता चुके हैं कि दोनों में क्या है गुना, तो यहाँ 3 और x का मान 1 रखेंगे, 3 और 1 को गुना करेंगे 3 होगा, और y का भी मान 1 रखना है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो 3 और 2 और बीच में प्लस का चिन्ह है, यानी दोनों को जोड़ देना है, तो 3 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा 5। इसका मतलब समीकरण 1 को तो संतुष्ट कर रहा है। अब आगे देखेंगे क्या समीकरण 2 को भी संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ भी x की जगह 1 रखना है, x की जगह 1 रखेंगे और 4 को गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ये माइनस है। अब 2 और y की जगह भी 1 रखना है, तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2, 4 में से 2 को घटाएंगे, यहाँ घटा का चिन्ह है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 दोनों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर है x और y का मान 1 1 दोनों सही है। तो इस तरह से आप यानी सॉल्व करने के बाद भी आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत। यानी जो इस बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें एक सवाल इस तरह का पूछा जाएगा कि x और y का मान ज्ञात करना, या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात किया जा सकता है, यानी किससे, दो चर वालों रेखिक समीकरण युग्म का ही सवाल होगा, और उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।